हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन शुक्र तारे के समान इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित मौखिक प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? इसका उत्तर है, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के मंत्री और मजाक में उनके हम्माल यानी भार उठाने वाला या पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? इसका उत्तर है, यंग इंडिया के मुख्य लेखक अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया था, जिसके कारण लेखों की कमी रहने लगी थी। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है, गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? इसका उत्तर है, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई अपनी विद्यार्थी अवस्था में सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? इसका उत्तर है, महादेव भाई के झोलों में ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें भरी रहती थीं। अगला प्रश्न है, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? इसका उत्तर है, महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? इसका उत्तर है, अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन नाम के 2 साप्ताहिक निकलते थे। अगला प्रश्न है, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? इसका उत्तर है, महादेव भाई लगातार काम करते थे। उनके काम में रात और दिन का कोई फर्क नहीं रहता था और वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते थे। अगला प्रश्न है, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? इसका उत्तर है, गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे महादेव भाई को पुत्र से भी अधिक मानते थे और उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी कहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? इसका उत्तर है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे और उन्हें पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? इसका उत्तर है, गांधी जी से मिलने आने वाले पीड़ितों के दलों की बातें सुनकर महादेव भाई उनके संक्षिप्त नोट्स तैयार करते थे। वे उन नोट्स को गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। अगला प्रश्न है, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? इसका उत्तर है, महादेव भाई की साहित्यिक देन उनकी मनोहारी लेखन शैली और अनुवाद कार्य है। उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक देन गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसके अनगिनत संस्करण प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? इसका उत्तर है, सन 1934-35 में गांधी जी के सेवाग्राम में रहने के दौरान महादेव भाई वर्धा से सेवाग्राम तक रोजाना 11 मील पैदल चलकर आते जाते थे। वर्धा की असहनीय गर्मी में लंबे समय तक चले इस परिश्रम का प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, जो उनकी अकाल मृत्यु का कारण बना। अगला प्रश्न है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? इसका उत्तर है, महादेव भाई के लिखे नोट्स इतने सटीक होते थे कि गांधी जी अक्सर मुलाकाती लोगों से कहते थे कि महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना। इससे सिद्ध होता है कि वे महादेव के नोट्स को सबसे सही और प्रामाणिक मानते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? इसका उत्तर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फौजी शासन लागू हो गया था। इस शासन के तहत लोगों पर भारी अत्याचार और जुल्म किए गए। अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजा दी गई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया। यहाँ तक कि लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को भी 10 साल की जेल की सजा मिली थी।
अगला प्रश्न है, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? इसका उत्तर है, महादेव जी में कई गुण थे जिन्होंने उन्हें सबका लाडला बना दिया था, जिनमें उनके निम्न प्रमुख गुण थे। नंबर 1, उनका बेजोड़ और सुंदर लेखन। नंबर 2, उनका काम के प्रति भरपूर लगन। नंबर 3, विरोधियों के साथ भी पूरी सत्य निष्ठा से विवाद करने का उनका गुण। और नंबर 4, उनकी शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा। और नंबर 5, निर्मल प्रतिभा। अगला प्रश्न है, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर है, महादेव जी की लिखावट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, उनकी लिखावट शुद्ध, सुंदर और पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाली थी। नंबर 2, वह शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, फिर भी वह जेट जैसी गति से अपनी लंबी लिखावट में नोट्स लिखते थे। नंबर 3, उनकी लिखावट में इतनी सटीकता थी कि बड़ी बड़ी बैठकों और चर्चाओं के उनके नोट्स में कॉमा की भी गलती नहीं मिलती थी, जबकि शॉर्ट हैंड में लिखने वाले भी गलती कर जाते थे। नंबर 4, वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा उनकी लिखावट में जाते थे, जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी भी करते थे। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। इसका उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि महादेव भाई गांधी जी की सेवा को किसी भी पद या सम्मान से ऊपर मानते थे। पीर बावर्ची भिश्ती खर का अर्थ है धर्मगुरु, रसोईया, पानी भरने वाला और गधा। यह सभी काम अत्यंत साधारण सेवा और मेहनत वाले हैं। इन सभी को मिलाकर अपना परिचय देने का अर्थ यह था कि वह गांधी जी के लिए हर तरह की छोटी बड़ी, निजी और सार्वजनिक सेवा बिना किसी अहंकार के करने में गर्व महसूस करते थे। अगला है, इस पेशे में आम तौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। इसका उत्तर है, ये कथन वकालत के पेशे के बारे में कहा गया है। स्याह को सफेद का अर्थ है गलत चीज को सही साबित करना और सफेद को स्याह का अर्थ है सही चीज को गलत साबित करना। इसका आशय यह है कि वकालत में अक्सर वकीलों को सच्चाई या झूठ की परवाह किए बिना अपने मुवक्किल को जिताने के लिए तर्कों को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। महादेव भाई जो वकालत पढ़कर आए थे, इस बात को जानते थे कि यह पेशा नैतिकता और साहित्य से दूर होता है। अगला है, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। इसका उत्तर है, इस कथन में महादेव भाई की तुलना शुक्र तारे से की गई है, जो अपनी तेज चमक से सबको मोहित करता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए दिखाई देता है। इसका आशय यह है कि महादेव भाई ने आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषाकाल यानी शुरुआती दौर में अपनी प्रतिभा, निष्ठा और समर्पण से पूरे देश और दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन बहुत कम उम्र में ही जैसे शुक्र तारा अचानक डूब जाता है, वैसे ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यह कथन उनके थोड़े समय के महान योगदान को दर्शाता है। भाषा अध्ययन। इसका पहला प्रश्न है, एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है हमें। सप्ताह का होगा साप्ताहिक, साहित्य का होगा साहित्यिक, व्यक्ति का होगा वैयक्तिक, राजनीति का होगा राजनीतिक, मास का होगा मासिक और वर्ष का होगा वार्षिक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे अ, नी, अन, दुर, वी, कु, पर, सु और अधि। और नीचे जो शब्द दिए गए हैं, आर्य, आगत, डर, आकर्षण, क्रय, मार्ग, उपस्थित, लोक, नायक और भाग्य। इनको मिलाकर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो पहला, आर्य में मिलाएंगे हम अन, तो ये बनेगा अनार्य। आगत में मिलाएंगे सु, तो ये नया शब्द बनेगा स्वागत। डर में मिलाएंगे नी, तो ये बनेगा निडर। आकर्षण में अन मिलाएंगे, तो ये बनेगा अनाकर्षण। क्रय में वी मिलाएंगे, तो ये बनेगा विक्रय। मार्ग में कु मिलाएंगे, तो ये बनेगा कुमार्ग। उपस्थित में अन मिलाएंगे, तो ये बनेगा अनुपस्थित। लोक में पर मिलाएंगे, तो ये बनेगा परलोक। और नायक में अधि मिलाएंगे, तो ये बनेगा अधिनायक। और भाग्य में दुर मिलाएंगे, तो ये बनेगा दुर्भाग्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इसमें पहले वाले का बनाते हैं। आड़े हाथों लेना, इसका होगा विरोधी अखबारों द्वारा गलत टीका टिप्पणी करने पर महादेव भाई उन्हें अपने लेखों में आड़े हाथों लेते थे। नंबर 2, अस्त हो जाना।
अपनी युवावस्था में ही महादेव भाई शुक्र तारे की तरह चमककर अचानक अस्त हो गए। अगला है दांतों तले उंगली दबाना। जब लोगों ने देखा कि महादेव भाई के नोट्स में कॉमा की भी गलती नहीं है, तो वे दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। अगला है मंत्रमुग्ध करना। पंडित जसराज की गायकी ने श्रोताओं को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। अगला है लोहे के चने चबाना। परीक्षा में प्रथम स्थान पाना आजकल लोहे के चने चबाने जितना कठिन हो गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं, इनका पर्याय बनाना है हमें। वारिस का होगा उत्तराधिकारी, कहर का होगा अत्याचार या जुल्म, मुकाम का होगा ठिकाना या स्थान, रूबरू का होगा समक्ष या सामने, फर्क का होगा अंतर भिन्नता या भेद, प्रशिक्षण का होगा तालीम या शिक्षा, जिगरी का होगा पक्का घनिष्ठ, और गिरफ्तार का होगा पकड़ना और कैद करना। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।